तो दोस्तों स्वागत है आपका। मेरा नाम है पंकिल कपूर और आप देख रहे हैं विंग्स एक उड़ान। चलिए शुरू करते हैं गाइस। आज हमने वेव्स के अकॉर्डिंगली जो साउंड वेव्स आती है वो पूरा चैप्टर है एक साउंड का, वो पढ़ना है जहाँ पर हम साउंड की टाइप्स पढ़ेंगे। साउंड के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट दो फिनोमिनाज है, इको एंड रेवर्बरेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे और जिसके ज़रिए हम सुन सकते हैं सेंसिटिव ऑर्गन दैट इज़ एयर, ह्यूमन एयर, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का कुछ समय दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो कोई भी लिंक्स है ज़रूर उनको फॉलो या ज्वाइन करिएगा। तो लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा फिजिक्स के अकॉर्डिंगली हमने फिजिक्स का लास्ट जो आई थिंक चैप्टर पढ़ा था दैट वाज वेव, और वेव के बाद जो आपके सिलेबस में मेंशन चैप्टर है दैट इज साउंड, एंड साउंड इज आल्सो टाइप ऑफ वेव। साउंड के बारे में बात करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले साउंड की डेफिनेशन क्या है कि साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स। हमने मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात की थी, ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है, जिनको पार्टिकल्स की जरूरत होती है सो दैट एक जगह से दूसरी जगह तक वो पहुंच पाए, उसे बोलते हैं क्या, मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड वेव्स को जरूरत होती है, इसलिए साउंड वेव्स को क्या बोला जाता है, मैकेनिकल वेव्स। मींस दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इनके चलने के लिए इनको मीडियम की जरूरत है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और आप मेरे सामने खड़े हो, अभी कैमरा के बैक एंड पे नहीं, समझो आप सामने खड़े हो, आप सुन रहे हो, तो मेरे और जो सामने स्टूडेंट खड़ा है उनके बीच में एयर पार्टिकल्स हैं। मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरी एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी, वो आगे वाले पार्टिकल्स को हिट करी होगी, फिर वो वाले पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, नेक्स्ट पार्टिकल को हिट करेंगे। ऐसे करते करते मेरी साउंड वेव या एनर्जी आप तक पहुंचेगी और आपको सुनाई देगा। ये सब मैं आपको पहले वाले टॉपिक में पहले बता चुका हूं वेव में। तो यहां से हमें पता चला कि साउंड वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं, जरूरत होती है इनको मटेरियल पार्टिकल्स की, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट यही है, दे कैनॉट प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम। जहां हवा ही नहीं है तो वहां ये ट्रेवल नहीं कर सकते। दूसरा, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, समझने के लिए जरूर पीछे वाली वीडियो पर जाएं, प्लेलिस्ट में, वहां फिजिक्स के वेव चैप्टर में मैंने समझाया है। हम जरूर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स दोबारा से समझ लेते हैं। जब भी वेव के पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में जा रहे हो, वेव के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है। कहने का मीनिंग क्या हो गया, मेरे और मेरे सामने स्टूडेंट के बीच में हवा है, मैंने कुछ बोला तो ये जो हवा वाले पार्टिकल्स हैं ये इस वे में मूव कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस भी इसी वे में मूव कर रही है और आपको सुनाई दे रही है। It means the direction of motion of the particles is same as the direction of the motion of the wave. पैरेलल मूव कर रहे हैं। ट्रांसवर्स में क्या होता था, पार्टिकल्स ऐसे मूव करते थे और डिस्टर्बेंस आगे चलती थी। याद है सभी को, जो वाटर वेव्स में भी हमने बताया है। तो हमें पता चल गया है कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, लेंथ वाइज वेव्स होती हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव बनता है हमारे लिए कि साउंड वेव्स ऑफ व्हाट टाइप या विच टाइप, ऑप्शंस दिए गए होंगे, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शंस भी दिए गए होंगे। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। साउंड वेव्स की तीन टाइप्स होती हैं। एक है इंफ्रासोनिक वेव्स, द सेकेंड वन इज ऑडिबल वेव्स एंड द थर्ड वन इज अल्ट्रासोनिक वेव्स। इनको कैटेगराइज किया गया है, अगर साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 0 से 20 हर्ट्ज तक हो तो वो होंगी इंफ्रासोनिक वेव्स। अगर 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हो वो होंगी ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल का मीनिंग जो हमें सुनाई देता है। इस फ्रीक्वेंसी के अंडर हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब जो बैट मीन्स चमगादड़, जो फ्रीक्वेंसी जो उनकी आवाज होती है हमें नहीं सुनाई देती, आई थिंक वो अल्ट्रासोनिक के अंडर आती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। बट जो हमें सुनाई देती है वो ऑडिबल वेव्स के अंडर आता है। फिर आती है अल्ट्रासोनिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा है, नहीं सुनाई देती। आपने बहुत बार देखा होगा
कि डॉग घर पे वैसे क्यों रखे जाते हैं? एक तो चलो पेट एनिमल है, हमें प्यार है उनसे, वो एक अलग बात है, बट कुत्ते या डॉग को यूज क्यों किया जाता है मिलिट्री के द्वारा भी? क्योंकि वो हल्की से हल्की आवाज जो हमारे कान को नहीं सुनाई देती वो उसे सुनाई दे जाती है। यही एक कारण है, क्योंकि उनकी जो ऑडिबल रेंज है वो ये नहीं है, वो इससे भी डिफरेंट है। हमारी ये इंसान की ऑडिबल रेंज बताई हुई है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इसके बाद बात आती है, अच्छा ये तीनों जो है ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपसे। देन कम्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। देखो रिफ्लेक्शन लाइट की जैसे होती है वैसे ही रिफ्लेक्शन साउंड वेव्स की भी होती है। मींस मान लो हमारे पास ये एक हार्ड सरफेस थी, आवाज आई, ऐसे हिट करी, तो हिट करने के बाद आवाज जो है वो वापस भी तो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट साउंड वेव। और ये कौन सी आ जाएगी? रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, साउंड का बाउंस बैक करना व्हेन इट स्ट्राइक्स ए हार्ड सरफेस, जब ये एक हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करेगी। ये है ना हमारे लिए हार्ड सरफेस, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, उसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो सभी लॉज जो है वो साउंड वेव जो है वो भी ओबे करती है। कहने का मीनिंग आपको याद होगा, पहला लॉ बोलता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, मींस ये वाला एंगल जिस एंगल पे हमारी साउंड लाइट या साउंड वेव स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पे हमारी साउंड वेव वापस भी आएगी। इसे बोला जाता है नॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग ये नहीं है नॉर्मल सा यार ये आम है, ऐसा नहीं, दैट इज परपेंडिकुलर। तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट साउंड वेव एंड द नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, and the angle between the reflected sound wave and the normal that is known as angle of reflection। तो ये वाला लॉ जो है ये साउंड वेव्स भी ओबे करती है। और दूसरा वही द इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मीनिंग, अब बच्चे जो है ये लाइट में भी आएगा, बच्चे वहां पे क्या समझते हैं कि इस हार्ड सरफेस से सब चीजें यहां पे है, ये हो गया सेम वेव सेम प्लेन। ऐसा नहीं है, ये स्टूडेंट की अप्रोच है, मगर जब उनको समझाया जाता है फिर वो क्लियर करते हैं। वो क्या, मान लो मैं भी लाइट की बात करता हूं, तो अगर रोशनी ऐसे आ रही है, स्ट्राइक करने के बाद ऐसे ही जा रही है, सेम प्लेन ये हो गया। मीन स्ट्राइक करने के बाद इधर नहीं जा रही है, ये प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर मान लो मिरर लगा हुआ है या गिलास लगा हुआ है, लाइट आई ऐसे स्ट्राइक की और इसी प्लेन में, इसी प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्लेन ये है, यहां स्ट्राइक करने के बाद इसी प्लेन में रह रही है। ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक करने के बाद लाइट नीचे चली गई ना। अब स्टूडेंट क्या सोचता है, सेम प्लेन मींस इस सरफेस के इस तरफ हो रहा है सारा, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। स्ट्राइक करने के बाद इसी प्लेन में लाइट रह रही है, दिस इज सेम प्लेन, चाहे वो पीछे भी जाए बट यही प्लेन हो रहा है। आई होप ये समझ आया होगा। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं बात उसकी करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड के अकॉर्डिंगली, दैट इज इको। अब इको क्या होता है? अब इको क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? समझ आया? यही जो मैंने अभी आपको बताया बताया बताया, दैट इज इको। जब भी साउंड की रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो हमारे शब्द है ये हल्के हल्के बार बार सुनाई दे और एक वक्त के बाद खत्म हो जाए, दैट इज इको। इको 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 द रेपिटेशन ऑफ साउंड्स caused because of reflection of sound waves, that is called an echo। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं तभी हम इको जो है वो सुन पाएंगे। पहली कंडीशन कि रिफ्लेक्शन, जो हमारी ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है इनके बीच में समय बहुत कम होना चाहिए, 1/10 ऑफ ए सेकेंड, तभी हम ये सुन पाएंगे। 1 सेकेंड से भी कम, टक्कर मार के वापस आना, और सेकेंड से भी कम। दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द वॉल शुड बी नियरली 17 मीटर्स, ये कम से कम डिस्टेंस इतना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये हो गया इको 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 इको।
इसलिए साउंड प्रूफ रूम्स जो होते हैं ना, वहां पर वॉल्स में लेयर्स लगाई होती है, बीच में हवा होती है ताकि इको 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 नहीं हमें सुनाई दे। इससे हमें सुनने में कुछ अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं जिसको हमने बड़े कंसंट्रेशन लेवल से सुनना है। अगर इको आएगी तो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो आई होप गाइज इको क्या होती है ये तो आपको समझ आ चुका होगा बिकॉज इससे बेस्ट वे में मुझे नहीं पता फिर कैसे बताया जाएगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। कमिंग नेक्स्ट टू रेवर्बरेशन। अब स्टूडेंट का मेन जो प्रॉब्लम आता है वो इको और रेवर्बरेशन में आता है, दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते। देखो इको में मैंने बताया चीज बार बार सुनाई देना और हल्की इंटेंसिटी से कम हो जाना। रेवर्बरेशन में क्या होता है, हमारे बार बार नहीं सुनाई दे रहा, मगर जैसे मैंने बोला रेवर्बरेशन, जो वर्ड मैं बोल रहा हूं वो लंबी देर तक सुनाई दे रहा है, हमें रिपीट नहीं हो रहा। समझ रहे हो आप? जैसे हॉल छोटा है, यहां रेवर्बरेशन सुनाई दे सकता है मुझे। इसके लिए मैं अगर कोई साउंड के तरीके से आपको बता पाया तो मैं जरूर अपने प्रोफेशनल एडिटर के जरिए उनसे बात करके आप तक पहुंचाऊंगा। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन ए बिग हॉल। साउंड का रहना एक बड़े हॉल में हम आई थिंक पहले कुछ और बड़े हॉल में होता, ठीक है। ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। बार बार रिफ्लेक्शंस हो रही हैं दीवारों की वजह से, तो उस वजह से क्या आ जाएगा फिर रेवर्बरेशन। अब रेवर्बरेशन टाइम क्या हो गया, वो टाइम जब हमारी ये जो वर्ड्स की हमें जो इंटेंसिटी सुनाई दे रही है वो 10⁻⁶ टाइम्स कम हो जाए। मतलब आपको बताते हैं, टाइम टेकन बाय द साउंड टू डिक्रीज इट्स इंटेंसिटी बाय अ फैक्टर ऑफ 10⁻⁶। जितनी भी इंटेंसिटी से मैंने बोला, मान लो ये मिलियन एग्जांपल के तौर पे, तो मिलियन टाइम्स वो इंटेंसिटी अगर कम हो गई तब तक जो हमें समय मिल रहा है दैट इज रेवर्बरेशन टाइम। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि मुझे जितना एक्स्ट्रा सुनाई दे रहा है, जितने समय के लिए एक्स्ट्रा सुनाई दे रहा है, दैट इज रेवर्बरेशन टाइम। सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसीलिए रेवर्बरेशन टाइम, अगर सिनेमा हॉल्स में रेवर्बरेशन का इशू हो जाए तो हमें तो फिर मजा ही नहीं आएगा मूवी देखने में। हमें एक शब्द जो है वो बार बार सुनाई देगा इको की वजह से और लंबे देर तक सुनाई देगा रेवर्बरेशन की वजह से। इसीलिए जब डिजाइनिंग की जाती है एक ऑडिटोरियम की, मींस जब एक ऑडिटोरियम बनाया जाता है स्पीच या म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स के लिए, तो वन हैज टू टेक प्रॉपर केयर फॉर एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हमें प्रॉपर केयर के साथ वो ऑडिटोरियम्स बनाने पड़ते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन हो जाए साउंड की, रिफ्लेक्शन ना हो पाए। और मैंने खुद देखा है हमारे कॉलेज में, मैंने ये चीज़ देखी थी ऑडिटोरियम हॉल में, वॉल्स के ऊपर परफोरेटेड कार्डबोर्ड्स लगाए होते थे। क्या होते हैं परफोरेटेड कार्डबोर्ड्स? हल्के हल्के सुराख होते थे बीच में ताकि एब्जॉर्प्शन हो जाए और बार बार आवाज़ या लंबी देर तक आवाज़ ना सुनाई दे। आई होप गाइस ये समझ आया होगा आपको। तो ये डिफरेंस था इको और रेवर्बरेशन में। इको में हो गया बार बार सुनाई दे रहा, रेवर्बरेशन में हो गया लंबे समय तक सुनाई देना। बात आती है हम किसके जरिए सुनते हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन एयर। वी आर एबल टू हेयर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एयर। कान के 3 हिस्से होते हैं। ऑब्वियसली बाहर से तो हमें एक ही हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलेंगे आउटर एयर। और आउटर एयर को एक और नाम से जाना जाता है अगर साइंटिफिक टर्म्स में समझें हम, दैट इज कॉल्ड पिना। ये डोर वाला पिना नहीं है, ये कौन सा है, इसका नाम पिना है। द आउटर एयर इज कॉल्ड पिना। इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग से ये पिना जो है ये साउंड को कलेक्ट करता है। देन द मिडल एयर। अब आपने बहुत बार अपने कान साफ किए होंगे, ठीक, जहां तक आपका वो क्या बोलेंगे उसे, एयरबड, जहां तक वो जाता है दैट इज आउटर एयर, ठीक है। उसके बैक एंड पे होता है मिडल एयर। अब मिडल एयर क्या करता है, यही साउंड की जो वाइब्रेशंस हैं इनको इनर एयर तक पहुंचाता है और इनर एयर जो है वो इन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। किसके द्वारा? कॉक्लिया के द्वारा।
और ये सिग्नल्स फिर ब्रेन को भेजे जाते हैं ऑडिटरी नर्व के जरिए, और ब्रेन फिर इन्हें इंटरप्रेट करता है कि ये साउंड है। क्लियर गाइज? रिपीट कर रहे हैं, आउटर एयर कौन सा हो गया? ये पिन्ना। इनर एयर, सॉरी मिडल एयर कौन हो गया? जो ये पिन्ना से साउंड को लेके वेरिएशंस इनर एयर तक पहुंच जाता है। इनर एयर उन्हें कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कॉक्लिया की मदद से और ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन उन्हें इंटरप्रेट करता है, ऑडिटरी नर्व से पकड़ता है और सोचता है, इंटरप्रेट करता है कि ये साउंड है। अब मजे की बात ये है जो मैं सुनाऊंगा अभी आपको, वो ये कि आपने बहुत बार अपने कान साफ किए होंगे एयरबड के जरिए और कुछ डर्ट निकलता है बाहर, है ना, और हमें लगता है कि ये क्या है? ये डस्ट है, ये जो बाहर से कलेक्ट की गई हुई होगी हमारे कान में। ऐसा नहीं है गाइज, बेसिकली हमारा जो मिडल एयर है ये एक वैक्स को छोड़ता है, और वो वैक्स की पंजेंट स्मेल होती है। क्यों छोड़ता है? सो दैट बाहर से कोई भी अगर मान लो चींटी या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कुछ भी अगर बाहर से हमारे कान के अंदर जाने की कोशिश करता है तो ये वैक्स उसे रोक लेता है। हेरी पोर्शन भी होता है हमारे कान के अंदर, और ये जब आप कान साफ करते हो एयरबड के जरिए, ये डस्ट नहीं होती, मैं वापस से बता रहा हूं, डस्ट का कुछ अंश जरूर होगा, बट ये जो मटेरियल बाहर आता है, डर्ट बाहर आती है, दैट इज वैक्स। आई होप गाइज ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये सब था जो साउंड के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में साउंड को हम कंप्लीट करेंगे, आई थिंक एक ही वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम इसके एमसीक्यूज पे बात करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।